बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है चमोली से, जहां जानकारी ये सामने है कि बद्रीनाथ में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल ग्लेशियर के टूटने की वजह से 57 मजदूर दबे हैं। 10 मजदूरों को बचा लिया गया, लेकिन 47 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। बद्रीनाथ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ जो मजदूर थे, ग्लेशियर टूटने की वजह से 57 मजदूर दबे, जिनमें से वक्त रहते 10 मजदूरों को तो बचा लिया गया, लेकिन अभी भी 47 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन्हें बचाने की जद्दोजहद यहां की जा रही है। बद्रीनाथ की यह खबर है, जहां इस वक्त 47 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माना गांव के पास यह हादसा हुआ है। बद्रीनाथ के चमोली से इस वक्त की यह बड़ी खबर। ग्लेशियर टूटने की वजह से 57 मजदूर दबे हैं। देखिए, पहाड़ी के इलाकों में ऊपरी जो हिस्सा है वहां बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश भी हो रही है। ग्लेशियर टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और यहाँ बद्रीनाथ में जानकारी ये सामने आ रही है कि 57 मजदूर इस ग्लेशियर के टूटने की वजह से इसकी जद में आए, जिसमें से 10 को वक्त रहते बचा लिया गया, लेकिन 47 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ भी मौजूद और तमाम आला अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ा हादसा। संपर्क में कि आखिर में जो एवलांच की जहां पे घटना हुई है वहां कैसे और क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट किया जा सकता है। रामानुज हमारे संवाददाता थे जो वहां से रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को सफल बनाया जाए, इसको लेकर के मीटिंग शुरू हो चुकी है। और बद्रीनाथ के मारा गांव के पास ये जो हादसा हुआ ग्लेशियर की टूटने की वजह से, यहां 10 मजदूर तो वक्त रहते बचा लिए गए हैं, लेकिन ग्लेशियर की चपेट में आने की वजह से अभी भी 47 मजदूरों का पता नहीं चल पाया है। ऑपरेशन लगातार जारी है और यहां कुल 57 मजदूर की संख्या थी। काम चल रहा था यहां पर हाईवे निर्माण को लेकर के और मजदूरों का जो कैंप है वो वहीं था। ऊपरी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है और इस वजह से बर्फबारी हो रही है जबरदस्त। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट किया गया था। निचले हिस्सों में बारिश हो रही है और ग्लेशियर के टूटने की वजह से यहां एवलांच आया और इसमें इसकी जद में आने की वजह से 57 मजदूर इस ग्लेशियर की जद में आए, जिसमें 10 मजदूरों को बचा लिया गया। 47 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह खबर इस वक्त बद्रीनाथ के माना गांव के पास हादसा हुआ। देखिए, जो सभी तथ्य इसमें आरोप लगाए गए हैं, इन सभी तथ्यों की विवेचना की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है क्योंकि हर किसी तक ये अब जानकारी पहुंच रही है और ये औपचारिक बयान आपने सुना कि किस तरीके से इस हादसे की जानकारी जैसे ही मिली है उसके बाद रेस्क्यू की जो टीम है उन्हें मौके पर रवाना कर दिया गया है। बद्रीनाथ के मारा गांव के पास ये हादसा हुआ है। ग्लेशियर ही पूरा एक हिस्सा टूट करके गिरा, जिसकी वजह से एवलांच और उसमें 57 मजदूरों के दबने की जानकारी, जिसमें 10 का पता चल चुका है क्योंकि उनका रेस्क्यू किया जा चुका है, बाहर निकाला जा चुका है। 10 मजदूरों को बचा लिया गया है, लेकिन 47 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद जारी है और पूरे जोर शोर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जितने भी हमारे रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं तो पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राजकुमार नेगी सर हैं, अपर अधिकारी हैं और वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि थोड़ी देर में सचिव भी पहुंचेंगे। तमाम जो एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस से जानकारी ली जा रही है। 10 लोगों को अब तक निकाला गया है और बाकी लोगों की भी तलाश जारी है, क्योंकि एवलांच जिस तरीके से चमोली के डीआरओ सीआर मीना हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी क्या जानकारी, इस वक्त स्थिति कैसी है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं हमारे बीआरओ के, आईटीबीपी सारे लोग लगे हुए हैं वहां से मिलके जी। और करीब 3 बंदे को निकाला गया। जो घायल हैं उनको आर्मी हॉस्पिटल में लेके गए हैं और जो मुझे अभी कम्युनिकेशन मिला था करीब 10 से 15 आदमी रेस्क्यू निकाल लिए गए हैं, उसमें से 57 टोटल थे। 15 लोगों को बचाया जा चुका है। जी जी जी। और सर, बाकियों के बारे में कोई जानकारी? बाकियों के बारे में रेस्क्यू टीम जो साइट पे है वहाँ कम्युनिकेट अभी नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन, तो जैसे ही अपडेट होगा तो हम आपको बता पाएंगे। सर, रेस्क्यू साइट पे कौन कौन सी टीमें मौजूद हैं, कितनी संख्या में? बीआरओ की है यहाँ पे, आर्मी का है, आईटीबीपी है और जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के मशीनरी हैं वो लगी हुई हैं। और हमने यहाँ से जोशीमठ से हमारी एम्बुलेंस, डॉक्टर पार्टी, जो रेस्क्यू टीम है वो मूव कर दी है। वो अर्ली सुबह निकल गई है, पर जगह जगह एवलांच होने की वजह से वहां पे पहुंचने में तकलीफ हो रही है और कम्युनिकेशन थोड़ा नहीं हो पा रहा है हमसे।
सर अब बस क्योंकि सड़क मार्ग आप बता रहे हैं जगह जगह पर एवलांच होने की वजह से दिक्कत आ रही है इस रास्ते से जाने में, तो क्या हैवी जी किसी और सहायता? बहुत हैवी स्नोफॉल हो रखा है जो बद्रीनाथ एरिया है, जो सिमट से बद्रीनाथ, उसमें जगह जगह स्लाइड आई हुई है, तो उनको क्लियर करती हुई टीम निकल रही है जी। क्योंकि एवलांच में ये मजदूर जो है दबे हुए हैं, बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, ग्लेशियर का हिस्सा टूट करके गिरा है, बहुत ज्यादा लंबा वक्त भी नहीं है इनके पास, तो ऐसे में क्या सेना की भी मदद ली जाएगी या किसी भी तरीके से चॉपर के जरिए इनका रेस्क्यू किया जाएगा? आर्मी का भी मदद लिया गया है, यहाँ से ब्रिगेड से भी हमारे जो रेस्क्यू टीम है उनमें 5 एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर पार्टी सब गए हुए हैं, बीआरओ की टीम चली गई है और हम कम्युनिकेशन में जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू किया जाए और बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिन 15 लोगों का रेस्क्यू आप कर चुके हैं उनकी हालत कैसी है? जो 10 से 15 जो लोग हैं काफी ठीक हैं, पर 3 बंदों की ज्यादा हालत खराब थी, वो आर्मी हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो जो भी कम्युनिकेशन होगा हम बताएंगे आपको। सर नजदीकी कौन सा अस्पताल है वहां से, क्योंकि रेस्क्यू करके इन्हें ले जाने में भी वक्त कितना लग रहा है? आर्मी डेट का हॉस्पिटल है, आर्मी का है, उसमें लेके गए हम। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए CR मीणा जी। तो बीआरओ चमोली को